हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा उसके आगे ये नंबरिंग दी गई है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक भी सब टॉपिक नहीं बचा है। मतलब ये मेजर टॉपिक है और ये इसके सब टॉपिक हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट है, सेकंड फुल्ली कंप्लीट है। ठीक है, थर्ड में ये दोनों रह गए तो इसको हम अभी इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ ये वाला फुल्ली कंप्लीट है। जो ये फिफ्थ टॉपिक है इसमें श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द शायद रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, अनेकार्थी और समानार्थी और शब्द युग्म तो हमने बता दिए थे, ये दोनों टॉपिक रह गए तो अभी इसको इंक्लूड नहीं करते। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, विराम चिन्ह फुल्ली कंप्लीट है। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे ये हम आज कवर करेंगे। ठीक है, ये आज कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप थर्ड टॉपिक देखिए तो आउट ऑफ 10 हमने 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 को हम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट हिंदी का जो सिलेबस है हम कवर कर चुके हैं। जैसे हम संधि थर्ड टॉपिक में अगर आप देखोगे संधि हम कर चुके, समास हम कर चुके, उपसर्ग और प्रत्यय हमारा रह गया। ये सिलेबस में नहीं रह गया, ये एक्चुअली हम हिंदी की जो आदित्य बुक फॉलो कर रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज उसमें पढ़े, तो ये अभी ये चैप्टर उसमें अभी आए नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो हमने ये अनेकार्थक शब्द कर लिए हैं, शब्द युग्म कर लिए हैं। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो हमने ये 7th वाले में शब्दगत वर्तनी वाला ये कर लिया है। वाक्यगत वर्तनी या वाक्यगत अशुद्धि शोधन ये हमारा बचा है, बाकी शब्द वाला हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है उसमें अगर आप मेजर टॉपिक की बात करूँ तो ये वाला टॉपिक अभी हमें करना है। तो ये समझ लीजिए इसमें सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है, तो ये कम से कम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक ये हैं और बाकी एक दो हमारे बीच में रह गए, जैसे ये वाक्यगत एक यहाँ पर रह गया है टॉपिक। ठीक है, और 2 टॉपिक ये हैं और तो ये आने वाले 15 दिनों में तो कंप्लीट ये सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, जो आदित्य वाली बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी आने वाले 15 डेज में। ठीक है, उससे कम लग सकता है, मतलब उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन 15 डेज तो आप मान के चलिए कि आराम से। तो आज 10 है, 25 ऑफ दिसंबर तक ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे दोस्तों इसके बाद हम क्या करें, लूसेंट को स्टार्ट करें, क्योंकि ये बुक तो होगी, अगर इसमें कुछ हमें लगेगा कि कमी है या कुछ भी रह गया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि लूसेंट को स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद। और अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग जैसा सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी बुक के क्वेश्चन आंसर लगाए जाए तो हम ये भी कर सकते हैं कि अभी तो हमने ये चैप्टर PDF करके पढ़ लिए हैं, चैप्टर वाइज इसका पढ़ लिया है, अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ पर YouTube में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज हम लूसेंट, अगर आप लोग कहेंगे स्टार्ट करने को तो हम लूसेंट स्टार्ट कर लेंगे, जैसा आप लोग सजेशन देंगे। आप लोग सजेशन YouTube में भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम में मेरे चैनल है उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़नी है लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। दोस्तों मैं इसको कट कर देती हूँ, अब चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। देखिए दोस्तों, आज हमने ये पढ़ना है मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो इंडिविजुअली ये जो है 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स का ये मान के चलिए। एक मिनट मैं स्केच ले लेती हूँ। दोस्तों ये जो होल टॉपिक है इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आ रहा है। और अगर आप लोग देखेंगे ना, ज्यादातर मुहावरे या लोकोक्तियां आप लोगों ने सुनी है। ठीक है, आप लोगों को उसका मतलब पता है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जब मैं इसको पढ़ रही थी, आज मैंने इसको पढ़ा, इसका रिवीजन किया, तो मुझे तो ये बहुत इजी लगा और काफ़ी इसमें मार्क्स लाना बहुत इजी है। मतलब रादर देन पर्यायवाची और विलोम शब्द, उसमें काफ़ी कुछ याद करना है। इसमें चीज़ें
जब मैं क्वेश्चन भी लगा रही थी तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें पता थी, मुहावरे हम सुनते आए हैं बचपन से, ठीक है। लोकोक्तियाँ भी हमने मतलब जो प्रचलित हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। तो ये 10 मार्क्स का, आप ये समझ लिए 5 का ये आएगा हो सकता है और 5 का ये आएगा, ठीक है। तो 10 मार्क्स का है, तो इसको तो लाइटली मत लेना, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। ये इंडिविजुअल टॉपिक 10 मार्क्स का है, ठीक है, दोनों मतलब दोनों को मिलाकर, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, या ये चैप्टर आप मान सकते हो कि हमारे सिलेबस में ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं, ठीक है, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण हैं। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर मोहनलाल गौड़ ने इसको बताया गया है, ठीक है। अब ये मुहावरे के बारे में बता रहे हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो वह मुहावरा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मुहावरे की विशेषता दी है, वो भी देख लेते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, चमत्कार, ठीक है, तथा प्रभाव उत्पन्न होता है। मुहावरे भाषा में माधुर्य और ओज प्रकट करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से लेखक वक्ता को गागर में सागर बनने का सहायता मिलती है, ठीक है। लोकोक्ति क्या है? यह वास्तव में वह तीखी युक्ति हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी विशेषता और इनके परिभाषा। एक बार थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसको हम पढ़ते हैं आगे को दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मैंने भी थोड़ा सा पॉइंट प्रिपेयर किया, वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ, ठीक है दोस्तों। जो मुहावरे और लोकोक्ति है ना, उसका आप ऐसे देख सकते हैं, मुहावरा और यहाँ पर मान लीजिए लोकोक्ति, या पहले मुहावरे के लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति। इसमें आप देखिए दोस्तों, मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, ठीक है। एक कंप्लीट वाक्य नहीं होता, उसका एक अंश होता है, मतलब उसका एक पार्ट, पोर्शन बोल लीजिए आप, ठीक है। वाक्यांश होता है, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये पहला है। अब लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। जो लोकोक्ति होता है ना, वो क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है, कंप्लीट वाक्य, ठीक है। पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। ये आएगा नहीं लेकिन हमें पहचानने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये हमें समझने के लिए, ऐसा डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती वैसे। देखो, अगर ये वाक्यांश है तो मुहावरे क्या क्या होता है ना, जो मुहावरे हैं, मुहावरों का स्वतंत्र मतलब मुहावरों को हम इंडिपेंडेंटली या फ्रीली प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है। इनको हम स्वतंत्र यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये क्या होगा, ये किसी न किसी वाक्य में हमें इनको यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे हम मतलब बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, हमें इसके लिए वाक्य का सहारा लेना पड़ता है इनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इस लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। लोकोक्ति है ना, इनका क्या है, क्योंकि ये वाक्य होता है कंप्लीट वाक्य, तो इनको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रयोग संभव है। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। संभव है। तीसरा क्या है, जो मुहावरे है ना,
इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका जो क्षेत्र होता है या दायरा होता है वो सीमित होता है। जैसे ये कुछ जगह कुछ फेमस होते हैं, कई जगहों के कुछ फेमस होते हैं। जैसे ये अनुभव, ये सब चीजें हैं ना, सीमित होता है। ठीक है। जो लोकोक्तियां हैं, इसका क्षेत्र मुहावरे की तुलना में विस्तृत होता है। मतलब थोड़ा सा विस्तृत होता है, लेकिन मुहावरे की तुलना में। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्र मुहावरे की तुलना में विस्तृत होता है, ठीक है, या थोड़ा ज्यादा होता है दोस्तों ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे भी इसके और पॉइंट है, वो भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। मैं रब कर दूं दोस्तों? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका जो है वो अभी मैं पहले इसको रब कर लेती हूँ फुल्ली, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अभी हम देखते हैं इसका क्या है। फोर्थ पॉइंट है जो इसका आकार होता है ना, जैसे शब्दांश है, 2-4 शब्दों से ही बना है, तो इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होता है क्योंकि कुछ वाक्यांश से बना है, मतलब वाक्यांश मतलब कुछ शब्दों का समूह, ठीक है, होता है। और जो इसका है फोर्थ पॉइंट है, इसका आकार बड़ा होता है। जैसे कंप्लीट वाक्य है ना, इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। देखो इसमें फिफ्थ पॉइंट है, बिना वाक्य के प्रयोग से मुहावरों का अर्थ प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिना वाक्य के प्रयोग, मतलब इसमें इनका जो यूज होगा वो वाक्य में होगा, से मुहावरों का अर्थ प्रकट नहीं होता, ठीक है। ठीक है, मतलब ये अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। मतलब जो ये वाक्यांश हम लिखेंगे वो किसी हम वाक्य के अंदर ही लिख पाएंगे, तभी उसका कुछ मतलब हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। और लोकोक्ति का ठीक है, लोकोक्ति का जो है, लोकोक्ति का प्रयोग बिना वाक्य के हो सकता है, ठीक है। बिना वाक्य के भी संभव है, ठीक है, संभव है। क्यों है ऐसा? क्योंकि लोकोक्ति अपने आप में अर्थपूर्ण होती है। जैसे एक कंप्लीट वाक्य होता है, इसमें वाक्य है तो वाक्य शब्दों का
वाक्य कैसे बनता है, जैसे कोई भी वाक्य अगर बन रहा है तो शब्दों के मेल से बन रहा है। कैसे शब्द, सार्थक शब्दों से। ठीक है, जैसे हम वाक्य की बात करते हैं ना, वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं। ठीक है, कैसे शब्द, जो सार्थक शब्द होते हैं, जिनका मीनिंग होता है, जो शब्दों का अर्थ होता है, उनसे बनता है वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये वाक्य बनाता है, तो मतलब इसका पूरे का अर्थ एक मीनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर वाक्यांश है मतलब उसका अर्थ तो है लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। एक इनको पहचानने के लिए, मतलब हमेशा तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन आप एक ट्रिक समझ सकते हैं कि जो 6 पॉइंट है, जैसे मुहावरे में क्या होता है, अगर वाक्य के अंत में, ठीक है, अगर वाक्य के अंत में क्रिया में, क्रिया की बात कर रही हूँ, ये क्रिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, क्रिया में ना जुड़ा हो, ना शब्द। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल दूंगी। जुड़ा हो, ठीक है, तो मुहावरा होगा, तो मुहावरा होगा। पहचानने के लिए एक ट्रिक है ये छोटी सी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी दूंगी मैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देख सकते हैं हम 6 पॉइंट, अगर ना नहीं जुड़ा हो तो लोकोक्ति होगा। अगर क्रिया में ना नहीं जुड़ा हो तो, अगर ना नहीं जुड़ा है, जुड़ा है हो तो लोकोक्ति होगा। ठीक है, लोकोक्ति होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको ये वाला पॉइंट रब कर रही हूँ ऊपर के जो 4th और 5th है ना। आई होप वैसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं 6th के। जैसे उल्टी गंगा बहना। ठीक है, बह क्या है, क्रिया है, उसके साथ ना जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आग में घी डालना, तो डालना क्या हो जाएगा, डाल, और उसमें ना जुड़ जाएगा, क्रिया, डाल एक क्रिया है और ना जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मुहावरा हो जाएगा, है ना। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे है उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, ये एक मुहावरा है, तो ये बहना एक क्रिया ना, तो यहाँ पर ना जुड़ गया। जैसे एक और ले लेते हैं, आग में घी डालना, में घी डालना। ठीक है, ये क्रिया है और यहाँ पर ये ना जुड़ा है, ये क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और ले लेते, कान पकड़ना। ठीक है, पकड़ना, तो यहाँ पर भी ये देखिए ना जोड़ा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। ठीक है, जैसे एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक और देख लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
अगर ना नहीं जुड़ा हो तो लोकोक्ति होगा। अगर वाक्य के अंत में क्रिया में, क्रिया बोल रही हूँ, ठीक है, ये सारे बहना, ये डाल, ये पकड़ना, ये क्रिया है, ठीक है। अब देखो, जो मुहावरे अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, मुहावरे क्या है, ऐसे वाक्य वाक्यांश होते हैं जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर, मतलब जो उनका रियल अर्थ है वो छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी उल्टी गंगा बहना, मतलब यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर उल्टी गंगा बहने का मतलब ये नहीं है कि गंगा उल्टी बह रही है, ये कहीं और संकेत कर रहा है, ठीक है, कि मतलब कुछ विपरीत हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। या जैसा हम बोलते हैं ना, जैसे आग में घी डाल देना, रियल में कोई आग में घी नहीं डाल रहा है, मतलब कोई किसी के कान भर रहा है, ठीक है, या किसी को गुस्सा पहले से आ रहा है उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। कान पकड़ना, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो मुहावरे होते हैं ना, अगर यहाँ ये आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाला 6th वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मुहावरे क्या कर रहे हैं, क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वहां पर ना लगाकर ये क्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो आप इसको एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, मुहावरे किसी क्रिया को, किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, जो लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के विचार या तर्क आदि का विरोध अथवा समर्थन करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। ये 6 वाला, ये 7 पॉइंट आपने लिख दिया, इसके लिए मुझे ये 7 पॉइंट यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, मुझे ये रब करना होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, तभी मेरा 7 पॉइंट कंप्लीट यहाँ पर आएगा, ठीक है। आई होप आप सब ने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहना या वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th वाला पॉइंट को फिर से लिख लेते हैं। जो इसमें है वो बोल रहा है कि लोकोक्ति, लोकोक्ति का जो प्रयोग है, का प्रयोग, ठीक है, किसी कथन, कथन मतलब किसी की कही हुई बात, किसी कथन के विचार या तर्क आदि, ठीक है, विचार या तर्क आदि का विरोध अथवा समर्थन, ठीक है, समर्थन करने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक है। आई होप आप सबने ये पॉइंट लिख लिए होंगे, ठीक है। जो लोकोक्तियां है ना, लोकोक्तियां क्या करती हैं, जो जीवन के भोगे हुए यथार्थ है, ठीक है, उनको व्यक्त करती है, ठीक है। जैसे किसी का अनुभव है या किसी की सीखी हुई कोई बात है या कहीं पर कुछ प्रचलित कोई विचार है, वो उसको ये अनुभव करती है लोकोक्ति, ठीक है दोस्तों। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो ठीक है। अब बढ़ते हैं हम बुक की ओर को, जिसमें हम देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से, जो हमें मतलब जब मैंने क्वेश्चन लगाए तो कौन कौन से मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जो रिपीट हुए थे, ठीक है, वो बता देती हूँ। बाकी इसमें भी आपको सारे पढ़ने और सारे याद करने। और दोस्तों मैं रियल में बता रही हूँ, आपको ये बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर, अदर चैप्टर से आपको ये काफ़ी ईजी लगने वाला है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे है मैंने अपनी बुक में मार्क कर रखा, मैं उससे देख देख के आपको बता देती हूँ जो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, काफी बार। जैसे दोस्तों यहाँ पर है, वैसे तो काफी कुछ रिपीट हो रखा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो समानता और ये सब बताए गए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे जूते चाटना, खुशामद करना, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। या इससे ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाथी के पेट में सुहारी, या जो ज़्यादा खाता है उसके बहुत कम मात्रा में उसको कुछ देना, ठीक है। जो ज़्यादा खाता है उसको बहुत कम चीज़ देना, ठीक है। जैसे अंधेर नगरी अन्याय की जगह, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अंडे का सहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, यह है जोखिम मोल लेना, ठीक है। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। इसमें ऐसे बहुत सारे हैं जो रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं बता देती हूँ एक बार, कुछ कुछ है मतलब जो मैंने मतलब पीछे क्वेश्चंस जब लगा रहे थे ना, तो उसमें वो मिल रहे थे। यहाँ पर है शायद, हाँ, ये जो है ना, ये भाई गति सांप छुचुंदर केरी, दुविधा में होना, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक होगा खेत वाला, कहाँ गया ये, कौन सा पेज नंबर, 256 258, ये वाला भाई गति सांप छुचुंदर केरी, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर इधर है खेत रहना, ये वीर गति को प्राप्त होना, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं, वैसे तो बहुत थे इधर, अभी मार्क कर रखे, वो बताते रहती हूँ एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, कोई घड़ो पानी पड़ना, ठीक है, अत्यंत लज्जित करना, ये भी है। फिर होनहार बिरवान के होत चीखने पात, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आंख फेरना एक है, ठीक है, पहले जैसा प्रेम ना रखना, इसके बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं अलग अलग उसमें, है ना। फिर एक ये है गंगा गए गंगादास, ये वाला, ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो सिद्धांतहीन इसका है, ठीक है। फिर एक और है अयोग के पास अच्छी वस्तु, तो इसका है छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब ये होता है अयोग के पास अच्छी वस्तु, ये भी पूछा गया है। फिर ये है सवे दिन होत ना एक समान, समय परिवर्तनशील है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये भी पूछा गया जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, ये तो सभी को पता है, कृतज्ञ होना, ठीक है, कृतज्ञ होना। और आगे कुआं पीछे खाई, ये वाला भी काफी बार पूछा गया है, इसी में है वो, ये साइड में, ये देखो, आगे कुआं पीछे खाई, ये भी काफी बार पूछा है। नाक रगड़ना पूछा गया है, ठीक है, माफी मांगना आप देख सकते हो, आगे कुछ पीछे खाए का दोनों और मुसीबत, ठीक है। ये छुचुंदर वाला देखिए, यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है, छुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो ये अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ये भी होता है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर यह है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक है समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। पौ बारा होना, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। फिर ये भी बहुत बार पूछे गया, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ, ठीक है। और बता देती हूँ मैं, ये वही बता रही हूँ जो मतलब बहुत बार पूछे गए, ऐसा नहीं कि और नहीं पूछे गए, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये थोड़ा ज्यादा बार पूछे गए ना उसमें देखो, जैसे ये जस दुल्हा तस बनी बारात, ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे,
ये ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। ठीक है, फिर ये देखिए आप फिर से यहाँ पर भी देखेंगे, फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये फिर से मिल गया, देखो आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी के इधर सामने आएंगे तो यहाँ पर देखना घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, इसका है बहुत अनुभवी होना। ये भी पूछा गया बहुत। गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर एक इधर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में, हथेली में सरसों जमाना या हथेली पर सरसों जमाना, ये काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है इसमें। फिर यहीं पर है एक आंख का पानी ढल जाना, यहाँ पर दिख रहा है ना, निर्लज हो जाना। ठीक है, इसमें एक और है ओखली में सिर दिया तो मसालो ना मूसलों से क्या डर। ठीक है, मूसल जिससे कूटते हैं ना वो। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, इसका मतलब ये है। फिर यहाँ पर एक और है राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, ये है इसका। फिर इधर यहाँ पर आप फिर इधर के पेज में देखोगे, देखो फिर से यहाँ पर पूछा है हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ये है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। ठीक है, इसका है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ओके, फिर यहाँ पर एक और है माथा ठनकना का अर्थ है अनिष्ट को आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, गए तो रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट में है ये आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज में आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर ये है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अल्पज्ञ के द्वारा गर्व प्रदर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक और है जो यहाँ पर ये दिख रहा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, तो प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। ठीक है, जो काम सबके सामने आ जाएगा उसको क्या छुपाना या उसको क्या छुप छुप के करना। ठीक है, यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं घड़ी में तोला करके, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला या पल में मासा, ये बोल सकते हैं। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, कभी गुस्सा कभी वो मतलब खुश, ऐसा टाइप का। ठीक है, दोस्तों ऐसे ही है, ये सारे ही आपको पढ़ने हैं और मैंने सच बता रही हूँ, मैंने आज ये सारे पढ़े थे एंड कुछ नहीं है इसमें, काफ़ी इजी है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक है ना, तो कोई भी बुक है, अगर आपके उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से आपसे बन जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर लगा लोगे, लेकिन बेहतर है कि आप एक बार ये PDF को पढ़ ही लो। ठीक है दोस्तों, यही था इस चैप्टर में, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जो लिखाए गए हैं वो आप नोट कर लेना, वो पहचानने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों डेली आपको टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में मैं अभी दे दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, वहाँ जाकर आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। डेली हम लोग मैं जो है टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कोई जो चैप्टर चलता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आज मुहावरे और लोकोक्तियाँ की है, लेकिन अभी हमने कल का टेस्ट भी हमारा जो 3-4 टॉपिक थे ना, तो हम कोशिश करते हैं कि 8 टॉपिक के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो एक टॉपिक के कर लिए जाएं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।